नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 2-3 दिनों से कमलनाथ के भाजपा ज्वाइन करने को लेकर अटकलें चल रही हैं। उन्हीं अटकलों के बीच कांग्रेस के कुछ नेता साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। फोन पर उनसे बातचीत की है। वहीं जीतू पटवारी का भी दावा है। कमलनाथ ने उनसे कहा है कि वे कांग्रेस थे रहेंगे और मीडिया की बातों को उन्होंने भ्रम बताया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो चली। इसी बीच कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने रविवार शाम करीब 6:30 बजे कमलनाथ से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात भी की। इसके बाद मीडिया से कहा कि मेरी कमलनाथ से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि अभी उनका फोकस इस बात पर है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर किस तरीके से समीकरण बैठाया जाए। अब सुनिए जरा क्या क्या बातें कही हैं सज्जन सिंह वर्मा ने और जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने। हाँ देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई। कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊँ। कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी, अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है। ना मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने। नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा है तो उन्होंने कहा मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ। जिसको मैंने कहा हो मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है। आपने एक बार भी बोले, मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँगा। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। 2 जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है। 2-3 जगह सभा है तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। दिल्ली में आने का देखिए, ये पुरानी कहावत हो गई कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। आजकल आधुनिक युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, बहुत सारी बातें। पार्टी किस तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है, एक बार फिर जाहिर हुआ। अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ये मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। ये भावना उनने व्यक्त की है।
पर कमलनाथ जी स्वयं क्यों नहीं इस बात को सही रख रहे समय हैं? तो वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। कल दिल्ली में भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर कमलनाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि जिससे ये विदित हो सके। फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया की बातें थी, मीडिया के सवाल थे, मीडिया के जवाब। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उससे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है इसके अलावा? वो खंडन नहीं कर रहे। और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा?